तो आज हम आपके लिए लेके आए साधारण ब्याज के कुछ अच्छे से क्वेश्चंस। तो उससे पहले क्वेश्चन बताने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चंस। हम वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जहां पे हम वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस का ढंग से अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 250 रुपए है, बी कह रहा है 500 रुपए है, सी कह रहा है 600 रुपए है और डी कह रहा है 1600 रुपए है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना है, तो हम भी बताते हैं। ठीक है, चलो हमें क्या क्या दिया है वैल्यू, पहले हम वो देखते हैं। 1,000 रुपया यानी कि हमारा मूलधन जो है कितना हो गया, 1,000 रुपए। ठीक है, मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल जो हमारा है वो 1,000 रुपए है। ठीक है, और दूसरा वार्षिक ब्याज की दर जो है 20% है दर, यानी हम रेट जिसे बोलते हैं, तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये कितनी है, 20% है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ने बोला कि सर आप दोनों भाषाओं में पढ़ाओ, तो ठीक है मैं दोनों पढ़ाऊं ताकि इंग्लिश जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो भी समझ सकें। ठीक है, तो दर जो हमारी है 20% है, और तो पूछ रहा है 3 वर्ष, यानी टाइम हमारा जो है, टाइम क्या है, समय टी से डिनोट करते हैं, हमारा 3 वर्ष है। ठीक है, 3 ईयर है। तो अब हमें फार्मूला सीधा सीधा पता है सिंपल स्ट्रेट एसआई का, कि सिंपल साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जो हमने वैल्यू आपको दी है इसी में रख दीजिए और आपका आंसर आएगा। चलो वैल्यू रखते हैं। पी कितनी है, 1,000 रुपए प्रिंसिपल यानी हमारा है, और रेट हमारी है 20, और जो समय है 3/100। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा काट दीजिए, 1 से 2 जीरो काट दीजिए। यहाँ पे आपका 10 गुणे 20 गुणे 3। ठीक है, तो पहले कितना हो गया, 2 3 6, कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 जीरो हुई। तो और हमारी राशि जो ब्याज एसआई आया है साधारण ब्याज, वो आपका आ गया है 600 रुपए। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 600 रुपए। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन है 600 रुपए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपए 2 वर्ष के लिए उधार दिए। यानी कि किसी व्यक्ति ने, जो हमारा रेट है वो रेट पे कितने, 16% 60% ब्याज की, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4,000 रुपए। 4,000 रुपए क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष के लिए दिए। वो हमारा समय क्या है, 2 वर्ष उधार दिए। तो 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा। ठीक, मिश्र धन मतलब होता है अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, जिसे हम मिश्र धन बोलते हैं। ठीक, तो और दूसरी चीज मिश्र धन होता है SI इक्वल टू ए प्लस, सॉरी हाँ, ए इक्वल टू होता है SI प्लस ए, SI प्लस पी, यानी प्रिंसिपल और मिश्र धन को हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन होता है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं, हमें क्या दिया है, हमारा रेट है यानी कि R बराबर 16%, टाइम टी दिया है हमें 2 वर्ष। ठीक, उसके बाद 4,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल, पी यानी हमें दिया है मूलधन 4,000 रुपए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका साधारण ब्याज निकालते हैं, SI क्या होगा ये पता करते हैं। ये पता करने के लिए फार्मूला हम यही रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब SI में क्या करना है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था एकदम वैसे ही करना है। पी हमारा 4,000 है, रेट हमारी 16 है, और वर्ष 2 है बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, जितने जीरो कटते उतने काट दीजिए।
अब क्या बचा 40 गुणे 16 गुणे 2। अब यहां पे देख लो 16 चक्कू 64 या 16 दूनी 32 कर लो यहां से। अब 40 का गुणा करो तो यहां से 1 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पैसे आए हैं यानी ब्याज आया है वो आया है 1280 रुपए। ठीक, अब कह रहा है कि इसका मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं, एसआई और जो हमारी ये राशि होती है पहले की, इसको जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, मान लीजिए उसने 4000 रुपए किसी को उधार दिए, रुपए तो 4000 दिए थे ना, उस पे जो ब्याज उसने कहा था 16% लेगा, कितने 100 पे 16 रुपए लेगा। वो कितने के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक, अब जो उसका ब्याज बनता है वो हो गया 1280 रुपए। तो बाकी जो उसके 4000 रुपए हैं वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे, वो यानी मिश्र धन हो गया, अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1280, इसमें जोड़ दो तो 0 8 2 4 1 5 यानी 5280 हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई ऑप्शन है आपके पास 5280 का, तो ये हो गया आपका 5280 रुपए डी। ठीक, तो अब इसका मिश्र धन यहां से निकल आया। अगर आप चाहते हो तो इसका एक फार्मूला भी होता है, वो रटना पड़ेगा, इससे कोई फायदा नहीं है, यहां से सीधा सीधा ही निकल आता है। वो बताओ तो हम उस फार्मूले से भी अभी आपको बता दे रहे हैं। तो दोस्तों फार्मूला होता है मिश्र धन अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्रिंसिपल कोष्टक अंदर 1 प्लस दर यानी रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सारी वैल्यू इसी फार्मूले में रख देंगे। ठीक है, हमें मिश्र धन पता करना है, मूलधन हमें पता है 4000 रुपए है। ठीक है, हमारा 1 प्लस दर यानी रेट है हमारी 16 है और समय हमारा कितना है 2 वर्ष का है। समय हमारा 2 वर्ष का है बटे 100। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आपका वही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 16 दूनी 32 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे हमारा हो जाएगा 4000 इंटू 132 बटे 100। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे जब तो आपका आंसर वही आएगा, कितना आएगा 5280 रुपए। आंसर आपका आएगा 5280 रुपए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए का मासिक साधारण ब्याज 15 रुपए है। मासिक पूछ रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने क्वेश्चन लिया इसको। तो मासिक में कुछ नहीं होता है, हमें पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। अब यहां से तो आपको मासिक पूछे, तिमाही पूछे, छमाही पूछे, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी मासिक में 1/12 हो गया एक मास का। अब तिमाही यानी 3 मास का हो गया तो हम 3/12 कर लेंगे। छमाही का 6 यानी 6/12 हो जाएगा है। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1000 रुपए का जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 1000 रुपए। इसका साधारण ब्याज एसआई जो है कितना मिलता है हमें 15 रुपए है। क्या है 15 रुपए है, वो भी याद रखना मासिक है। ठीक है, 15 रुपए मासिक है। ठीक है, साधारण ब्याज यानी जो दर है इसकी 15 रुपए। हाँ, साधारण ब्याज क्या मासिक में है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है ये पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज एक तो निकाल लो, एक वर्ष में 1/12 हो गए, एक वर्ष में 1/12 माह हो गए। ठीक है, अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे 1 माह बराबर 1/12 वर्ष हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सीख है, हमें साधारण ब्याज पता है कितना है 15 रुपए मासिक है। ठीक है, अब 1000 रुपए। तो दर बराबर क्या होती है, दर बराबर हम निकालते हैं समय, दर बराबर हम निकालते हैं साधारण ब्याज गुणे 100 बटे साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन बटे गुणे समय। तो साधारण ब्याज, या आप सीधा एक फार्मूला बोल लीजिए तो इधर उधर करके भी आप निकाल सकते हो, गुणे 100 फार्मूला ही पलटा है केवल, मूलधन गुणे समय। ठीक है, अब चाहो तो एसआई बराबर सीधे पी आर और टी बटे 100 से भी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है एसआई हमें पता है। ठीक है, क्या मूलधन हमें पता है
समय हमें पता है, और क्या आर निकालनी है, आर भी निकल आएगी। तो डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हमारा कितना है 15 है, गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपए है, गुणे समय हमारे पास कितना है 1/12। ठीक है, अब तो वार्षिक है, आप इसका कैलकुलेशन करो। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, यहां से चाहो तो 2 से 2 जीरो काट दो, तो ये आपका कितना बचेगा 15/10 गुणे 1/12। ठीक है, अब यहां से ये क्या हो गया, देखो 15/10/12, 1 2 3 हो गई, इसके नीचे करे, अरे थोड़ा उल्टा लिख गया था, चलो सीधा करके देखते हैं। हाँ ये होगा, तो यहाँ पे बचेगा 15/10 गुणे 1/12। तो जब हम इसको ऊपर से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 12/10। तो जब इसको काटेंगे तो जो आंसर आपका आएगा कैलकुलेशन करके, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैलकुलेशन करके। इसका आंसर जो है 18% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से कभी कभी बोर्ड देखते रहते हैं, तो या बोर्ड सामने देखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है चलो कोई नहीं, अब ये आपका 18% आ गया। कल हम आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।